हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूं। इसी के साथ लेटेस्ट दर्शन भी करवाऊंगी केदारनाथ धाम का। और आपको मेरे आज के इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि आपको केदारनाथ धाम में बाबा का दर्शन कैसे करना है। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आप केदारनाथ बाबा का दर्शन कर लो, अभी 2025 का लेटेस्ट दर्शन। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का कपाट 2 मई को खुलने वाला है और इसके लिए सिर्फ बचे हैं 14 दिन। ऐसे में केदारनाथ धाम में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, बर्फ हटाने का काम चल रहा है। लेकिन 2 दिनों से केदार घाटी में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अभी बर्फ हटाने का काम तो कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि 25 अप्रैल से पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, बर्फ हटाने का काम भी पूरा हो जाए। इसीलिए केदारनाथ धाम में जोरों शोरों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। इस साल 2025 में मई के महीने में जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आएंगे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक केदार घाटी में बर्फबारी हो रही है। तो सभी यात्री इन खूबसूरत बर्फों का आनंद ले पाएंगे, ये खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस साल केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक 17 लाख तीर्थयात्रियों ने 4 धाम पर आने के लिए पंजीकरण करा लिया है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए 5.73 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए 5.04 लाख, गंगोत्री के लिए 3.01 लाख और यमुनोत्री के लिए 2.78 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए यात्री किए हैं। इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा भीड़ होने वाला है केदारनाथ धाम में। तो इसी को देखते हुए इस साल 2025 में सरकार ने एक नियम लागू किया है टोकन का। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपको चारों धामों में टोकन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिससे तीर्थयात्रियों को दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये टोकन सिस्टम क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे हर साल यात्रियों को दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, ऐसे में श्रद्धालुओं को कभी कभी तो 3-4 घंटे भी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वे लोग 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके केदारनाथ धाम तक पहुंचते, फिर उनको लंबी लाइन में भी लगना पड़ता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम तो होता ही था। लेकिन इस साल 2025 में ऐसे लाइन में 3-4 घंटे के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा टोकन। और टोकन आपको तभी मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तभी। देखो बिना रजिस्ट्रेशन का आपको केदारनाथ धाम में कोई एंट्री तो नहीं मिलने वाली है। तो आप अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको मांगा जाएगा आपका पंजीकरण। तो जब आप अपना पंजीकरण दिखाएंगे तभी आपको मिलेगा टोकन, जिसमें आपका दर्शन करने का टाइम और डेट लिखा हुआ होगा। तो आप उसको फॉलो करना। अगर आप ऐसे नहीं करते हो और आप अपने टोकन में जो टाइम है उस टाइम पे अगर आप दर्शन नहीं करते हो तो आपको दर्शन करने नहीं मिलेगा, फिर से आपको टोकन लेना होगा, फिर जाके आपका दर्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर टोकन में जो टाइम हमारा होगा हम उस टाइम से पहले ही दर्शन कर ले तो क्या होगा, तो ऐसे में आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप उस टाइम पे ही दर्शन करना जब आपके टोकन पर टाइम दिया हुआ हो। ऐसे में आपको ज़्यादा लंबा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा, जिससे आप आसपास के जगहों पर घूम लेना। ये टोकन सिस्टम को 2024 में ही लागू किया गया था, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि कपाट खुलने के दिन ही केदारनाथ धाम में भीड़ बढ़ने से दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी थी। इसीलिए इस टोकन सिस्टम को 2024 में लागू नहीं कर पाए थे।
लेकिन इस साल सरकार पूरी कोशिश में है और ये टोकन सिस्टम को लागू करेगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो अपना पंजीकरण करवा लीजिए, क्योंकि बिना पंजीकरण का तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इससे आपका दर्शन भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं हम ऑनलाइन तो नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन करवा लेंगे, लेकिन ऑफलाइन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको काफ़ी लंबा लाइन लगना पड़ेगा। इसमें आपको वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाने में ही 6-7 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसीलिए सबसे अच्छा आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवा लीजिए और उसका जेरॉक्स कॉपी आप एक लेकर चल जाइए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये टोकन सिस्टम सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए नहीं है, ये चारों धामों मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धामों में आपको टोकन सिस्टम देखने को मिलेगा और सब जगह पर आपको पंजीकरण भी मांगा जाएगा। इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर इस साल 2025 में VIP दर्शन की बात करें तो वो 1 महीना तक बंद है। आपको 1 महीना तक कोई VIP दर्शन नहीं करने को मिलेगा। आपको 1 महीने के बाद VIP दर्शन करने को मिलेगा। तो जो कोई भी 1 महीने तक अगर आप जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे VIP दर्शन करने मिल जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। 1 महीने तक आपको ऐसे ही नॉर्मल दर्शन करना होगा। अगर आप 1 महीने के बाद जाते हो तो आपको VIP दर्शन करने मिलेगा। तो जो कोई भी श्रद्धालु इस साल 2025 में जा रहे हैं केदारनाथ धाम या फिर चारों धामों में से कोई भी धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम या फिर यमुनोत्री धाम, तो उनको इस बार टोकन सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं लगनी पड़ेगी। 3-4 घंटे का लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आपको टोकन दिया जाएगा, उस टोकन पर टाइम होगा, आपको उसी टाइम पर दर्शन करना है। तो इससे क्या होगा कि भीड़ भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा और श्रद्धालुओं को लंबी लाइन लगने से राहत मिलेगा। लेकिन आप लोगों को टोकन पे जो आपका टाइम होगा उस टाइम को लेकर ही दर्शन करना है, नहीं तो आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे भीड़ आपको कम देखने को मिलेगा। वैसे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट 30 अप्रैल को खुल रहा है और केदारनाथ का 2 मई को और बद्रीनाथ धाम का 4 मई को कपाट खुलेगा। तो जो भी श्रद्धालु डोली यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो इससे पहले ही पहुंच जाए उत्तराखंड में। और हर साल से इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिलेगा ये चारों धामों में, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को आज का मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।